अस्सलामुअलैकुम सामीन। 8 रजबुल मुरज्जब की तारीख़ शुरू हो चुकी है। 28 दिसंबर है। ख़बर का उन्वान है लव जिहाद के इल्ज़ामात गलत पाए गए। मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का है। ख़बर तफसील से सुनिए। उत्तर प्रदेश के बरेली में देर रात बजरंग दल के अरकान ने एक रेस्टोरेंट में जमकर हंगामा किया। यहाँ एक नर्सिंग स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी। ग्रुप में 6 लड़कियां और 4 लड़के थे। इनमें 2 मुस्लिम स्टूडेंट थे। सेलिब्रेशन शुरू होने के कुछ देर बाद पार्टी शुरू होने कुछ देर बाद बजरंग दल के लगभग 25 अरकान रेस्टोरेंट में घुस गए। लव जिहाद का इल्ज़ाम लगाते हुए दोनों मुस्लिम लड़कों के साथ मारपीट की। इन अरकान ने जय श्री राम और जय भवानी जैसे नारे भी वहां लगाए। इससे रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच गई। स्टूडेंट और उसके दोस्त सहम उठे। हंगामे की इत्तला पाकर वहां पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने पीटे गए दोनों मुस्लिम स्टूडेंट को ही हिरासत में ले लिया। आज इतवार के दिन पुलिस ने हमला करने के इल्ज़ाम में दीपक पाठक और ऋषभ ठाकुर के खिलाफ नामजद और 25 नामालूम अफराद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। अब सुनिए इस वाक़े की और तफसीलात क्या हैं। ये लड़की का बयान क्या है, पुलिस ने क्या किया है और होटल मालिक का क्या कहना है, ये पूरी तफसील सुनिए। राजेंद्र नगर में द डैन कैफ़े एंड रेस्टोरेंट है। बदायूं की रहने वाली एक लड़की प्रेम नगर के एक हॉस्टल में रहकर BSc नर्सिंग कर रही है। रात उसका बर्थडे था। इस पर उसने रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों को पार्टी दी थी। रात में अपने 10 दोस्तों के साथ बर्थडे मना रही थी। पार्टी में 6 लड़कियां और शान और वाकिफ समेत 4 लड़के शामिल थे। इस दौरान अचानक 25 से ज़्यादा बजरंग दल के अरकान वहां घुस आए। लड़कों को पीटना शुरू कर दिया। इससे स्टूडेंट दहशत में आ गए। वे लगातार अरकान से गुजारिश कर रहे थे, रहम की अपील कर रहे थे और लड़की भी कह रही थी कि उसके दोस्तों को ना मारा जाए, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। रेस्टोरेंट में मौजूद दीगर लोग भी खौफजदा हो गए और वहाँ अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। कैफ़े में हंगामे की इत्तला पहुंचते ही डायल 112 और प्रेम नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बजरंग दल अरकान के ज़रिए लगाए गए इल्ज़ामात की मौके पर जांच की, लेकिन सभी आरोप निराधार पाए गए, बेबुनियाद पाए गए। तालिबान ने पुलिस को बताया जिसकी वो पार्टी चल रही थी कि ये सिर्फ बर्थडे पार्टी थी और वहाँ किसी भी तरह की काबिल एतराज़ सरगर्मी नहीं हो रही थी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर मौजूद बजरंग दल कार्यकर्ताओं को अरकान को समझा बुझाकर मुतमईन किया और हालात को काबू किया। तालिबान ने बताया कि अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी करने गई थी। इसी दौरान हमारी पार्टी के बीच कुछ लोग घुस आए और मारपीट करने लगे। काफ़ी खून बहने लगा। उन्होंने मेरे साथ भी बदतमीज़ी की और मेरा मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मुझे बहिफाजत बाहर निकाल लिया। इसके बाद पुलिस मुझे और मेरे दोस्तों को अपने साथ थाने ले गई। वहां मुझसे पूछताछ की गई। मैंने पुलिस को साफ बताया कि मुलजिम लोग लव जिहाद का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के दोस्त मौजूद थे। सिर्फ 2 ही मुस्लिम दोस्त थे। मुलजिमों ने मेरे साथियों को बेरहमी से पीटा है। उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं। ये बेहद खौफनाक है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज। रेस्टोरेंट के चलाने वाले शैलेंद्र गंगवार ने भी प्रेम नगर थाने में बजरंग दल अरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। शिकायत में लिखा है कि ऋषभ ठाकुर और दीपक पाठक अपने 20-25 लोगों के साथ रेस्टोरेंट में आ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। उन्होंने रेस्टोरेंट में बर्थडे मना रहे लोगों और स्टाफ के साथ मारपीट की। इसके साथ ही रेस्टोरेंट में काफ़ी तोड़फोड़ भी की है। CO सिटी आशुतोष शिवम ने सहाफ़ियों को बताया कि 27 दिसंबर को थाना प्रेम नगर इलाके में एक रेस्टोरेंट में मारपीट की इत्तला मिली थी।
इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम फ़ौरन मौके पर पहुंची और हालात को काबू कर लिया। इसी मामले में आज थाना प्रेमनगर में एक शिकायत मौसूल हुई है। 2 नामजद और 3 नामालूम मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई यानी जांच की जा रही है। बहरहाल इस तरह का मामला हुआ है और ये एक तरह से बहुत खौफनाक मामला है कि सब कुछ रज़ा सा हो रहा था और वहाँ पार्टी हो रही थी। अगर रेस्टोरेंटों में इस तरह हंगामा होगा तो ज़ाहिर बात इससे पुलिस की, सरकार की, इंतज़ामिया की और इलाक़ी बदनामी होगी। इसलिए ऐसे लोगों पर वक्त रहते हुए कदगन लगाने की ज़रूरत है। ये माजून है ताकत का ख़जाना। उम्र के साथ साथ इंसान के अंदर जो कमज़ोरी आ जाया करती है ये उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर संपर्क किया जा सकता है।